देखिए एक चीज समझना जरूरी है, विजन और मिशन की बात हुई है, समझे आप लोग? विजन लॉन्ग टर्म, मिशन जो हम लोग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को समझना है, किसी देश को समझना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन देश समझना है तो उसके विजन मिशन को समझिए। अब यहां पे मैं एक बात कर रहा हूं, एक देश के स्तर पे कहीं कहीं आपको ईस्टर्न वेस्टर्न का कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। ईस्टर्न व्हेन आई से ईस्टर्न, व्हाट डू आई मीन बाय? इंडिया, चाइना, एशिया एक तरह से कह लीजिए। फिर आपका यूरोप है और अमेरिका। तो जैसे आदमी साइकिल जाता है ना, पैदा होता है, यंग होता है, फिर बड़ा होता है, मैच्योर होता है, फिर बूढ़ा बूढ़ा होता है, ऐसे ही कंट्रीज, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी गलत भी हो सकती है, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, इन सब के साथ भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर भारत का आप इतिहास देखें तो ऐसा सुनने में आता है और डेटा भी ऐसा प्रूव करता है कि एक टाइम पे अगर आप 1000 बीसी के पहले बात करें तो भारत काफी जीडीपी में, मतलब वर्ल्ड की जीडीपी में भारत का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत अच्छी हर चीज संपदा से भरा हुआ था। फिर देखेंगे कि भारत टॉप पे था, फिर नीचे 1700 के आसपास तक फर्स्ट या सेकंड ऐसे कुछ रैंक आते थे वर्ल्ड की जीडीपी में, ठीक। तो उसके बाद फिर यूरोप देखिए, यूरोप आया, यूरोप काफी आगे गया, और यूरोप कह लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यूरोप था, काफी था। उसके बाद फिर अमेरिका आया, फिर देखिए अब चाइना की उम्मीद है, चाइना के आने के चांसेस है। तो आप देखेंगे ना, ये चलता रहता है साइकिल। अब एक चीज नहीं बदली इतने लॉन्ग टर्म में, जो कि भारत का आपका योगदान, अगर भारत को आपको समझना होगा तो भारत के विजन को समझना होगा। और भारत किससे बना है? व्यक्तियों से। तो भारत की जो कल्चर है, उसके विजन, उसके उद्देश्य को, तो बेसिकली मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और जो ईस्टर्न कॉन्सेप्ट। ईस्टर्न कॉन्सेप्ट मैं जो बोल रहा हूं तो इंडिया को बोल रहा हूं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूं तो यूरोप हो गया आपका, अमेरिका हो गया, और एशिया कह लीजिए, इंडिया कह के एशिया भी कह सकते हैं। स्पेशली इंडिया में बात कर रहा हूं। अगर आप वेद की बात करेंगे, उपनिषद की बात करेंगे, तो यहां पे आदमी की सर्वोच्च उपलब्धि क्या माना गया? भारत के लोगों की सर्वोच्च, जिसके लिए भारत का हर व्यक्ति एस्पायर करता है, इच्छा रखता है, जो सामाजिक, मतलब एक तरह से कल्चर, सांस्कृतिक रूप में भारत के दर्शन में हाईएस्ट क्या माना गया है? ज्ञान। यस, ज्ञान। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञान। तो आप देखेंगे बहुत डायरेक्टली ये कहा गया है कि व्यक्ति विशेष का उद्देश्य ही होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, ठीक। तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट है भारत में। अगर आप देखेंगे, इतने वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस के बाद भी, यूरोप के इन्फ्लुएंस के बाद भी, इतने साल हम लोग गुलाम रहे। पहले हम लोग मुगल्स के साथ गुलाम रहे, मुगल के बाद फिर अंग्रेज आए, गुलाम रहे, इसके बावजूद भी इस चीज को मिटा नहीं पाए, ठीक। तो भारत की संस्कृति में जो सबसे अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली ये चीज कही नहीं गई है, बट उनके भी रिलीजन्स को पढ़ेंगे आप तो कहीं ना कहीं वो बात करते हैं, बट इतनी क्लैरिटी से, इतने डिटेल में उसमें नहीं दिया गया, ठीक है। अभी जो सबसे रिसेंट अगर कंट्री की जाए, जो स्ट्रांग है, पावरफुल है, धनी है, और सबसे नया है, वो कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट। उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। जैसे भारत का इतिहास देखेंगे तो 4000 5000 साल का पुराना इतिहास है, यूरोप का भी देखेंगे तो काफी पहले से वो है, लेकिन अमेरिका का इतिहास उतना नहीं है। तो काफी रिसेंट, काफी यंग कंट्री है, काफी पावरफुल कंट्री है। तो जब अमेरिका आया, यूएस आया, जैसे जैसे ग्रो किया, तो यूएस जो कैपिटलिस्ट की अगर बात करें ना, कि पैसा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर यूरोप देखेंगे तो यूरोप धनी कैसे हुआ? दूसरे जगहों से एक तरह से कह लीजिए, लूट के कह लीजिए, या फिर वहां से संपत्ति लेके, या फिर कैसे। अगर मुगल का देखा जाए, यूरोप का देखा जाए, तो यहां किसी की शिकायत के लिए नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे मुगल के कॉन्सेप्ट में दूसरों को कैप्चर करके उनका लूट खसोट, जो भी हमारे मंदिर लूटे गए, तो सत्य इतिहास भी है। यूरोप देखिए, वैसे मुगल यूरोप भी देखिए, ब्रिटिश हमारे यहाँ से काफी लूट के ले गए,
लेकिन अमेरिका ने लूट के तो नहीं लिया कहीं से ना, खुद का प्रोडक्शन किया, खुद की टेक्नोलॉजी पे काम किया, इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे काम किया। तो अगर मुगल छोड़ दें, यूरोप छोड़ दें, अमेरिका के यहां से कैपिटलिज्म में बहुत अच्छा उन्होंने किया है, और कि पैसा इज इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट, और इस चीज को बहुत मजबूती से उन्होंने किया कि मनी इज इंपॉर्टेंट और कंज्यूमरिज्म इज इंपॉर्टेंट, पैसे कमाना है और शरीर की सारी इच्छाएं पूरी करनी है। ठीक किया। तो ज्यादातर देखेंगे जो अभी आज की डेट में देखा जाए तो यूएस की इकोनॉमी टॉप पे है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी। क्या छाप भी छोड़ी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वर्ल्ड में भी मैसेज गया कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपने डिजायर्स को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे कंट्री मैच्योर करेगी, अगर मैस्लो हायरार्की को समझा जाए और कंट्री के बेस में क्या है आदमी, तो मैस्लो हायरार्की में देखेंगे कि व्यक्ति हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अल्टीमेट क्या हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो हायरार्की तो आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो सत्य है वो चाहे आप किसी में भी हो, कहीं के हो, सबके लिए सत्य सेम होगा। अब क्या हुआ, यूएस जैसे जैसे डेवलप कर रहा है वो भी स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और वहां पे भी जैसे जैसे देखेंगे, अगर एक समय तो भारत टॉप पे था, और वहां अगर कहीं ना कहीं भारत का दर्शन जो डेवलप हुआ है, तो एक ये भी कह सकते हैं कि एक पीरियड में भारत सबसे टॉप पे था धन के हिसाब से, और दर्शन इतना डेवलप हुआ कि मोक्ष तक की बात तीन लोग है। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में मोक्ष पे ना उतना फोकस होके अपने सेंसुअल डिजायर्स को बात की गई। तो जो अपने पांच सेंस है उनको खुश करना, उसकी बात की गई। अब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि भारतीय संस्कृति में सेंसुअल डिजायर की बात नहीं की गई है, सेंसुअल डिजायर की भी खूब बात की गई है, और लोगों ने प्रोडक्ट चीजों को डिजाइन करके सारे अपने डिजायर फुलफिल किए हैं, लेकिन उससे ऊपर मोक्ष की कामना है। और मोक्ष की कामना क्यों करते हैं लोग? दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुद की खुशी के लिए, उनको उसमें आनंद की प्राप्ति है। अगर आप इन दो विचारधाराओं को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिक्कत कहां है, दिक्कत क्या हो रही है। अगर हम इस चीज को समझते नहीं हैं और केवल अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करेंगे तो एक हम पशुवत इंसान की तरह ही रह जाएंगे। ऑलरेडी अगर भारतीय से आप हैं, भारत से हैं, तो एक चीज समझना, ऑलरेडी आपके पास ये चीज दर्शन है, तो धन कमाना है। अगर आपके यहाँ दर्शन इतना डेवलप हुआ है तो ऐसा नहीं है कि धन नहीं था, धन था, और धन के आगे की एक चीज थी, धन से अपने सेंसुअल प्लेजर्स को फुलफिल करना, और उसके आगे की भी एक चीज थी मोक्ष पे। और काफी हर व्यक्ति, अगर आप पूरे समाज को देखेंगे, थोड़ा ध्यान दें आप लोग, अगर वर्ण व्यवस्था या फिर जितने अगर समाज के सिस्टम बनाए गए थे उसी उद्देश्य से बनाए गए थे, मोक्ष की अवधारणा से। हमारा अगर एक सिंपल डिफरेंस देखेंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में थर्ड को इंपॉर्टेंस दी गई है। मुगल आए, लूट के ले गए, क्या ले गए? धन। स्पिरिचुअलिटी भी सीखने का प्रयास किया, कुछ हद तक सीखे भी। अंग्रेज आ गए, आए, क्या लेके गए? धन। यूएस क्या है आज की डेट? धनी। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप हमारे अगर रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, या फिर और भी चीजें देखेंगे तो हमारे यहाँ धन से ज्यादा, ब्राह्मण तो धनी नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत ब्राह्मण को दी जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, समाज में मोक्ष को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो जब इन दो अवधारणाओं को देखेंगे, और इनको आपको समझना इसलिए जरूरी है कि हमें धन कमाना है, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पास अच्छी चीज है उसको भी हमें समझना है, केवल हमें कॉपी करके बेवकूफ नहीं बनना। अब मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ऑलरेडी आपने कोई चीज एक्सपीरियंस कर ली है, ठीक, उस गलती से आप इंप्रूव कर चुके हैं, और दोबारा अगर कोई गलती कर रहा है लेकिन उसको उसका परिणाम नहीं मिला है, तो क्या आप उसको देख के उसकी गलती कॉपी करने लगेंगे? नहीं। ऐसे ही यूएस की, यूरोप की जो भी अच्छी चीजें हैं, या किसी भी कंट्री की जो भी अच्छी चीजें हैं, उनको हम लोग को अडॉप्ट करना ही करना है। लेकिन क्या जो गलत है उसको उसके चक्कर में उसको भी अडॉप्ट करना है? नहीं।
अब आप देखेंगे कपड़े, बातचीत, हर चीज। यहां पे एक थोड़ी सी और बात करते हैं। भारतीय दर्शन में जब मोक्ष को इंपॉर्टेंस दिया गया तो औरतों को केवल भोग की वस्तु नहीं दी गई है, औरतों को केवल घर में काम करने वाली दाई नहीं समझी गई है। मुगल आए, युद्ध हुआ, औरतों को दासी बना ले गए। ऐसे ही ब्रिटिश भी आए, गलत करते थे। अगर जिस संस्कृति में भी औरतों को भोग की वस्तु दी जाएगी कि मतलब हमारा सारा काम करे, हमको खिलाए, हमको, लेकिन अगर भारतीय दर्शन दिखेंगे तो अगर आप उपनिषद में बात करें तो जो डिबेट हुए हैं या फिर शंकराचार्य के समय जो डिबेट हुए हैं, तो यहां क्योंकि यहां मोक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है, शरीर मेल फीमेल लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए जब हमारे भारतीय दर्शन को देखेंगे तो हमें भारत की चीज भी लेनी है, वेस्टर्न से सीखना है, बट उस चक्कर में नहीं पड़ जाना है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, कई जगह औरतों को केवल भोग की वस्तु ही, या फिर अगर हम यूरोप की तरफ भी देखें, जो कि एक उचित चीज नहीं है। हमें इस मानसिकता से उभरना है, समझ रहे हैं? तो जो भी गलत पिक्चरें बन रही हैं वो गलत है ना, क्योंकि उनको भोग की वस्तु ही दिखा के और मन मेल के द्वारा पैसे का दोहन हो रहा है। इस चीज को भी समझ के क्यों ऐसा डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, और वेस्टर्न वर्ल्ड का उद्देश्य क्या है, सेंसुअल प्लेजर तक, सेंसुअल प्लेजर्स को एंजॉय करना। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, हम लोग सेंसुअल प्लेजर को भी एंजॉय करते हैं, खूब एंजॉय करना है, उनसे कम नहीं, लेकिन हमें वहीं नहीं टिकना है, मोक्ष पद तक पहुंचना है। आरी बात समझ में? सहमत है? हाँ। तो जो अगर समझ में आया बता दीजिए क्या समझ में आया। कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में या जहाँ भी जो अच्छी चीज है उन्हें लेनी है, उनकी बुरी चीजों को कॉपी नहीं करनी है, और अपनी चीजें जो अच्छी चीजें है उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें भी ग्रहण करना है। जैसे वहां पे अगर सेंसुअल प्लेजर तो गर्लफ्रेंड तक बात रुक रही है, लेकिन अगर हम लोग इसको पार्ट 2 में बात करेंगे और डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको जल्दी से कंप्लीट कर ही देते हैं। अब देखिए ये कल्चर गर्लफ्रेंड का, इन सब का, क्योंकि केवल वो सेंसुअल प्लेजर तक ही टिके हैं, इसलिए उनको, हमारे यहाँ क्या है, शादी करके आप परिवार बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन गृहस्थ के बाद भी एक है कि जल्दी हमें मतलब करके हमें मोक्ष की तरफ प्राप्ति करनी है। तो उन सब चीजों में हम लोगों को नहीं पड़ना है। जैसे बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं ऐसा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के मित्र आप लोगों को कहेंगे अरे क्या बोरिंग चीज कर रहे हो, कहते होंगे कभी कभी, अरे क्या पढ़ रहे हो ब्राह्मण, ये सब मंत्र वंत्र, ये सब ना ना ना, लाइफ एंजॉय करना है आप लोगों को भी, मतलब आप लोगों की जो भी इच्छा है कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हमें केवल वही नहीं रुक जाना है। शादी आप लोगों की इच्छा होगी, शादी करनी है, लेकिन फिर हमें पशुवत ऐसा नहीं करना कि आज इनके साथ कल उनके साथ, ऐसे इन सब चीजों से, क्योंकि अगर इसी में अटक के केवल सेंसुअल प्लेजर तक ही रह जाएंगे तो कभी आप आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। सारी बात समझ में? हाँ। तो जैसी एज है उसी के हिसाब से अभी जैसे आपको शिक्षा पे ध्यान देना है, फिर जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर गृहस्थ की तरफ जाना है, और फिर हो जाएंगे उसके आगे अपनी जो भी इच्छाएं हैं, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़े। ठीक है सर जी लोग? बनते से ठीक, बंद कर।